और अब बात बालाघाट जिले की, जहां जिले में धान बीज विक्रेताओं की भरमार सी लगी हुई है, लेकिन इन लोगों की कालाबाजारी से अन्नदाता जरूर परेशान हो रहे हैं। दरअसल किसान बंद पैकेट का बीज उच्च क्वालिटी का समझकर खरीद रहे हैं, वो भी बिना बिल वाउचर के। जी हां, सिर्फ कोरे कागज पर बिल बनाकर और दस्तखत के नाम पर चिड़िया मारकर दुकानदार उन्हें एक कागज थमा देता है। बीज के सैंपल्स के नाम पर कृषि विभाग सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है और कुछ नहीं। कृषि विभाग के द्वारा कई बीज विक्रेताओं से 150 से भी ज्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं, मगर किसी भी सैंपल की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। बता दें, बालाघाट जिले के लिए ये कोई नई बात नहीं है। अमानक बीजों की बिक्री और बीज के नाम पर ये कालाबाजारी इस जिले में लगातार जारी है। बीज परीक्षण प्रयोगशाला, वहाँ पर नमूने भेजने के टारगेट हैं हमको, और इस बार 315 नमूने भेजने के हमको लक्ष्य रखे गए हैं। तो नमूने हमने भेजे। तो सर अभी किसी भी नमूने की जांच होकर जो जांच की रिपोर्ट नहीं आया है, हो सकता है 8-10 दिन में रिजल्ट भी आ जाए। चलिए हम बात करते हैं खबर भारत के ब्यूरो चीफ बालाघाट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्याम सूर्यवंशी। हम उनसे चर्चा करेंगे इस खबर पर। श्याम, जिस तरह से हमने अभी बताया कि एक बंद पैकेट का बीज किसान खरीदता है एक उम्मीद के साथ कि हम सुनिश्चित करते हैं इस क्वालिटी को, लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि अब बंद पैकेट में भी सुरक्षा हाशिए पर आ गई है। क्या कहेंगे? जी, मैं बता दूं कि यहाँ पे जो अगर धान की कालाबाजारी कहा जाए तो ये कुछ नया मामला नहीं है। इससे पहले भी राजनीति में भी गर्मा चुका है ये मामला। उस समय में बहुत सिंह भगत जी सांसद हुआ करते थे और क्षेत्र के ही अपने गौरी शंकर जितेन जी कृषि मंत्री हुआ करते थे। उस समय भी इस मामले में जोर पड़ रहा था और यहाँ पे बीज की जो कालाबाजारी है वो काफी लंबे समय से चल रही है। और इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ पे जो कृषि विभाग है उसकी जो कार्य प्रणाली है वो काफी सुस्त है। अगर हम बात करें, जब बीज बिक्री होना चालू हो गया है तब ये सैंपल लेने जा रहे हैं, सैंपल ला रहे हैं, और सैंपल की जांच की रिपोर्ट वो तब आती है जब किसान खेत में अपने बीज को लगा चुका होता है और उसका अंकुरण होकर वो फसल लगाने के लिए तैयार हो जाता है, फसल आने लगती, उस समय ये लोग अपने रिजल्ट देते हैं। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो आखिर उनको जो किसानों को अच्छा बीज कैसे प्राप्त होगा? दिक्कत वहां पे आती है, अगर ये सैंपल लेते बिक्री के पहले और उसका रिजल्ट आ जाता तो किसान को पता चलता है कि कम से कम कि कौन सा बीज मानक है और कौन सा बीज अमानक है। लेकिन यह ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता और ये जो यहाँ की कार्य प्रणाली कहा जा सकता है कृषि विभाग की, काफी लाचार व्यवस्था में है। बिल्कुल, और कृषि विभाग सिर्फ मौन बना हुआ बैठा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद इन विक्रेताओं के जरिए कृषि विभाग तक भी कोई राशि पहुंच ही रही होगी। हेलो जी श्याम, आवाज पहुंची श्याम आप तक मेरी? चलिए हम शाम से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले एक और बालाघाट की खबर दर्शकों को बताना चाहेंगे, और ये खबर रेलवे प्लेटफॉर्म पर वाटर कूलर से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, बालाघाट रेलवे प्लेटफॉर्म पर सामाजिक दानदाताओं ने वाटर कूलर दान किया। बता दें कि रेलवे प्रशासन वाटर कूलर का पानी पहुंचाने में विफल दिखाई दे रहा है, जिससे प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे यात्रियों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा। दरअसल सामाजिक दानदाताओं ने वाटर कूलर जिस उद्देश्य से दिया था उस उद्देश्य की पूर्ति ही नहीं हो पा रही, कारण कि रेल प्रबंधन वाटर कूलर में पानी की व्यवस्था ही नहीं कर पा रहा। तमाम अव्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के द्वारा रेल महाप्रबंधक स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। देखिए, यात्रियों के द्वारा लगातार ब्रॉडगेज संघर्ष समिति से यह आग्रह किया जा रहा था कि रेलवे स्टेशन में ठंडे पानी के जो वाटर कूलर हैं वे बंद हैं। आज हमने ये तय किया था कि रेलवे स्टेशन पर जाकर हम जो बंद वाटर कूलर हैं उसको पुनः प्रारंभ करने की मांग का ज्ञापन सौंपेंगे। रेल विभाग ने अफरा तफरी में 2 वाटर कूलर तो प्रारंभ कर दिए, लेकिन तीसरा वाटर कूलर बंद है। बड़े मुश्किलों से रेलवे इस बात की अनुमति देता है कि लोग अपने पुरखों की स्मृति में यहाँ पर वाटर कूलर दान करते हैं,
और उस वाटर कूलर को स्थापित करने के लिए भी उन्हें बहुत से पापड़ पेलने पड़ते हैं। अब जिन लोगों ने वाटर कूलर दान कर दिया वे लोग लगातार यहाँ पर आकर बंद वाटर कूलरों को ठीक करने का निवेदन भी करते हैं, तो पता चलता है कि रेलवे के अधिकारी कर्मचारी उनको सपोर्ट नहीं करते और उन वाटर कूलरों को प्रारंभ नहीं किया जाता। और चलिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार ब्यूरो चीफ श्याम सूर्यवंशी, हम उनसे इस खबर पर भी चर्चा करने वाले हैं। श्याम, हम लगातार अव्यवस्थाएं देख रहे हैं। अगर बालाघाट जिले की हम बात करें, एक तरफ हमने बीज की समस्या को उठाया, किसान परेशान, और दूसरी तरफ अगर देखें तो आम इंसान परेशान। रेलवे प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे वो लोग जो लगातार वहां इस, अगर मैं गर्मी की बात करूं, मौसम इतना गड़बड़ है और इस गर्मी में एक जो आस होती वो होती है वाटर कूलर। दानदाताओं ने दान तो कर दिया ये सोचकर कि वो लोगों की मदद के लिए इसे दान कर रहे हैं, लेकिन वाटर कूलर बंद पड़े हुए हैं। क्या है इसका कारण, क्या दिया जा रहा है रेल विभाग के द्वारा? ये बता दी मैं कि यहाँ पे जो लोगों की, आम आदमी की परेशानी का कारण अगर देखा जाए तो यहाँ कोई नई बात नहीं है। बालाघाट जिले का आम आदमी परेशान होना ये काफी लंबे समय से चला आ रहा है और इसका मुख्य कारण यहाँ की जो राजनीति है वो है। और दूसरी बात, अगर आप बात कर रहे हैं रेलवे प्रशासन की, तो वहाँ की भी बात बता दूं मैं, जब पूरा देश आज बुलेट ट्रेन का इंतजार कर रहा है अपने शहर के लिए, उस समय में बालाघाट जिले का आदमी ब्रिज की मांग कर रहा है। यहाँ तक कि प्लेटफॉर्म में पीने के पानी को मोहताज है। अगर पीने के पानी को प्रशासन आज नहीं दे पा रहा है, वहाँ पे रेलवे प्रशासन पीने के पानी से भी यात्री को वंचित रख रहा है, तो सोचिए कि बालाघाट का आम आदमी आज किस दशा में जी रहा है, कौन सी स्थिति में जीवन यापन कर रहा है। और उसके बावजूद भी यहाँ पे जबकि सत्ताधारी नेता यहाँ पे मौजूद है और उसके बाद पीने की पानी की मांग करना, यह काफी शर्मनाक बात है। जी बिल्कुल। क्या, और अगर इन सामाजिक दानदाताओं के, अगर उस संगठन की बात की जाए, उन्होंने बताया कि किस तरह से लोग किसी की याद में कुछ दान करते हैं। रेलवे स्टेशन पे वाटर कूलर दान किए गए, तो जो परिवार होगा जिस समिति के जरिए ये वाटर कूलर वहां तक पहुंचे, और जब वो इस स्थिति को देखते होंगे तो शायद ये दान करने की परंपरा ना खत्म हो जाए ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे विभागों की वजह से। प्रिया मैम, आपको बता दूं मैं, ये जो दान करने की प्रथा असल में यहाँ पे शुरू हुई, वो कारण, मुख्य कारण अगर देखा जाए तो शासन प्रशासन जब अपना काम नहीं करेगा तब जाके सामाजिक संगठनों को सामने आना पड़ता है कि आखिर आम आदमी को सपोर्ट कौन करे, सहयोग कौन करे। इसलिए सामाजिक संगठन सामने आकर फिर ऐसी स्थिति में सहयोग प्रदान करती है, लेकिन उसके बावजूद भी शासन प्रशासन को शर्माने की बजाय वो उससे जो कम से कम जो लोग दान दाता हैं, जो लोग दान कर रहे हैं, उसको उसका क्रियान्वयन सही तरीके से करवा दें, यहाँ सोचने की बजाय वो तो नजरअंदाज करते हैं। और ये कारण है कि आज जो सामाजिक संगठन है वो जो काम शासन प्रशासन को करना चाहिए वो काम शासन प्रशासन ना करके सामाजिक संगठन कर रहा है। लेकिन अगर उनको भी दरकिनार कराएगा शासन प्रशासन, तो आने वाले समय में आम आदमी की आखिर संज्ञान कौन लेगा, यह चिंता का विषय बालाघाट के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम तमाम जानकारियों के लिए। छत्तीसगढ़